Pledge. I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning, all of you. Welcome to English literature class. Today, we will start our rest of the story, A Horse and Two Goats. We will discuss until here. Now we will start the rest of the part. No one can tell what he was planning to say as the other interrupted him at his stage to ask, boy, what is the secret of your teeth? How old are you? तो उसने क्या पूछा कि कोई भी उसकी प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा था उस स्टेज में. उसने पूछा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर टीथ. तो आपके सीक्रेट्स का टीथ का सीक्रेट क्या. हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो. मुनी फॉरगॉट व्हाट ही हैज स्टार्टेड टू से एंड जे मार्कर्स समटाइम्स फॉर टू लूज अपर कैटल. Jackals or cheetahs may sometimes carry them off, but sometimes it is just left from over in the next village, and then we will know who has done it. Our priest at the temple can see in the camphor flame and the face of the thief, and when he caught, he gestures with his hands, a perfect menacing of me. तो उसने क्या स्टार्ट कर दिया कि वो भूल गया कि क्या स्टार्ट करना है. उसने दिमाग आया, उसको लूज आया कि उसके कैटल्स काफ़ी हैं. जैकल्स एंड चैथस में समटाइम्स कैरी दम ऑफ, उसको वहाँ से लेके जाते थे, बट साइन टाइम इट्स जस्ट थेफ्ट फ्रॉम इन अवर इन द नेक्स्ट विलेज. तो उसने बोला कि शायद वो उसके नेक्स्ट विलेज में जो थीफ हैं उसके काम होगा. एंड वी विल नो हु हैज़ डन इट. तो वो हम जान जाएंगे कि किसने किया. अवर प्रेस, जो हमारे टेम्पल का पुजारी है, उसको कैंप फायर फ्लेम के बारे में उसके फेस पे थीक में फेंक दिया था. वैन ही इज़ कॉट, जब उसको पकड़ा गया था. द अमेरिकन वॉच्ड हिज हैंड इंटेंटली एंड सेड, आई नो वट यू मीन. चॉप समथिंग, मे बी आई एम होल्डिंग यू अप एंड यू वॉन्ट टू चॉप पुर. वेर इज योर एक्स. तो उसने बोला, अमेरिकन जो था, उसने उसके हैंड्स के थ्रू मतलब आइडिया लगाया कि आई नो तुम क्या करना चाहते हो, आपका क्या मतलब है. चॉप समथिंग, तुम कुछ काटना चाहते हो. मैं होल्डिंग यू अप, मैं आपको ऊपर पकड़ सकता हूँ. एंड यू वांट टू चॉप वुड, कि अगर आप वुड को चॉप करना चाहते हो. वेयर इज़ योर एक्स, आपका एक्स कहाँ पे है, कोहल कहाँ पे है. हैंड इट टू मी एंड शो मी व्हाट टू चॉप. तो ये मुझे दो, मैं देखता हूँ कि क्या चॉप करना. आई डू इन्जॉय इट, यू नो, जस्ट अ हॉबी. वी गॉट अ लॉट ऑफ ड्रिफ्ट वुड अलॉन्ग द बैक वाटर नियर माई हाउस एंड ऑन संडे आई डू नथिंग बट चॉप वुड फॉर द फायर प्लेस. तो उसने बोला कि ये मेरी हॉबी है. जब ड्रिफ्ट वुड हमारे वहाँ पे बैक वाटर नियर माई हाउस में वहाँ पे है, तो संडे को मैं क्या करता हूँ, बट और कुछ नहीं करता, बट वुड चॉप करता हूँ फायर प्लेस के लिए, आग जलाने के लिए. आई रियली फील डिफरेंट व्हेन आई वॉच द फायर इन द फायर प्लेस. ऑल्सो इट मे टेक ऑल द सेक्शंस ऑफ संडे न्यूयॉर्क टाइम्स टू गेट अ फायर स्टार्टेड. एंड ही स्माइल्ड एट दिस रेफरेंस. तो वो बहुत खुश होता है जब वो फायर प्लेस चलाते हैं. तो उसको क्या लगता है कि न्यूयॉर्क में सभी फायर स्टार्टर्स होने चाहिए. जैसे कि उसको जब उसने रेफरेंस दी, उसके फेस पे एक स्माइल थी. मुन्नी फेल्ट टोटली कंफ्यूज बट डिसाइडेड द बेस्ट थिंग वुड टू बी मेक एन अटेम्प्ट टू get away from this place. He tried to edge out, saying must go home, and turned to go. The other seized his soldier and said desperately, is there no one, absolutely no one here to translate to me. तो मुन्नी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया. उसको क्या लगा कि अब उसे घर जाना चाहिए. तो उसने वहाँ से जाने का सोच रहा है, वहाँ से उस प्लेस से जाने से सोच रहा है. उसने जल्दी से नीचे उतरा और कहा कि मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए. तो उसने टर्न किया, तो उसने उसे सोल्जर को पकड़ा डेस्परेटली और उसने बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरी आपको ट्रांसलेट करके बता सके. ही लुक्ड अप एंड डाउन द रोड विच वॉज डेजर्ट इन दिस हॉट आफ्टरनून. तो उसने वहाँ पे इधर उधर रोड पे देखा, उसको कोई भी नहीं दिखा पूरी दोपहर में, क्योंकि वो आफ्टरनून का टाइम था.
And the stranger almost pinned on Munni's back to the statue and asked her, "Isn't this statue yours? Why don't you sell it to me?" तो उसने उसको बोला कि ये स्टैचू आपका है कि तुम मुझे सेल नहीं क्यों नहीं कर सकते। द ओल्ड मैन नाउ अंडरस्टूड द रेफरेंस टू द हॉर्स, थॉट ऑफ फॉर अ सेकेंड एंड said in his own language, "I was an urchin this high when I heard my grandfather explain this horse and warrior, and my grandfather himself was this high when he heard this grandfather." Whose grandfather? तो उसने ओल्ड मैन ने उसको बोला कि मैं उसको थोड़ा सा पता चल गया उस हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसने एक सेकंड के लिए बोला उसने अपनी लैंग्वेज में कि मुझे नहीं पता ये इतनी ऊँची कहाँ पे गया, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक्सप्लेन किया था हॉर्स के बारे में एंड इस वेरियर्स के बारे में। माई ग्रैंडफादर, तो उसने उसको थोड़ा सा बताया। एंड हुज ग्रैंडफादर, उसने बोला था। ओल्ड मैन इंटरप्टेड हिम, तो अदर मैन ने उसको इंटरप्ट किया। आई डोंट वॉन्ट टू सीम टू हैव स्टॉप्ड हियर फॉर नथिंग, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था। आई विल ऑफर यू अ गुड प्राइस फॉर दिस, ही सैड इंडिकेटिंग द हॉर्स। तो उसने बोला कि मैं आपको अच्छा प्राइस दूंगा उस हॉर्स की तरफ इशारा करके। ही हैड कंक्लूडेड विदाउट द लीस्ट डाउट द मुन्नी ओन्ड दिस मड हॉर्स, तो उसको लगा कि मुन्नी इस हॉर्स का ऑनर है। Perhaps he guessed by the way he sat on his pedestal, like other souvenir sellers in this country proceeding over their ways, तो उसको लगा कि ये उसको सेल कर देगा। मुन्नी followed the man's eyes and pointing fingers and dimly understood the subject matter and feeling relieved that the theme of the multi-lettered body had been abandoned at least for the time being, said again enthusiastically, I was this high when my grandfather told me about this horse and the warrior, and my grandfather was this high when he himself, तो उसने उसकी थोड़ा सा फॉलो किया। तो जो उसने जब उसको पॉइंट आउट किया उस हॉर्स को, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। तो उसने दोबारा से शुरू कर दिया कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे इस हॉर्स के बारे में और इस वैरियर के बारे में बताया था। तो माई ग्रैंडफादर वॉज दिस हाई व्हेन ही हिमसेल्फ, तो जब उसके बारे में बता रहा था वो उस जगह तक पहुंच चुका था जहाँ तक वो अब था। द तमिल दैट मुन्नी स्पोक वाज stimulating even as pure sound, and the foreigner listened the fascination. I wish I had my tape recorder here, he said, assuming the pleasant expression. Your language sounds wonderful. I get a kick out of every word you utter here, he indicating his ears, but you don't have to waste your breath in sales talk. तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था जब मुन्नी अपनी लैंग्वेज में उस सबको बता रहा था। उसको लगा कि काश मेरे पास टेप रिकॉर्डर होती तो मैं उसका सभी एक्सप्रेशंस जो भी उसको बोल रहा था अपनी लैंग्वेज में, उसको इसके जो साउंड थी उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बट उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो सारे वर्ड उसके हेड के ऊपर से जा रहे थे। आई अप्रिशिएट द आर्टिकल, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, तो मैं आपका आर्टिकल समझ गया, आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नेवर वॉन्ट टू a school. In those days only Brahman went to school, but he had to go out and work in the field morning till night from sowing to harvest time, and when Pongal came and we had cut the harvest, my father allowed me to go out and play with others at the tank. So I don't know to Prangi language you speak, even Prangi language you speak. Even little fellows in your country probably speak the Prangi language, but they here only learned men and officers know it. तो उसने बोला कि मैं स्कूल नहीं गया था क्योंकि मेरे फादर से जो ब्रह्म था वही वहाँ पे स्कूल जाता था, तो क्योंकि मुझे अपने फादर के साथ काम पे काम करना पड़ता था, फील्ड्स में उनके साथ हार्वेस्ट कट करनी पड़ती थी, बीजनी पड़ती थी, उसे उगाना पड़ता था, कट करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। जब मेरे पास टाइम होता था तो मेरे फादर मुझे खेलने के लिए भेज दिया करते थे। मुझे ये फ्रेंगी लैंग्वेज नहीं पता है, और कुछ पीपल होंगे जिनको ये लैंग्वेज आती होगी, और कुछ ऑफिसर्स हैं जो मतलब वाइट कॉलर जॉब करते हैं, उनको पता होता है कि ये लैंग्वेज कैसे है। द फॉरेनर लाफ्ड हर्टली, टुक आउट अनदर सिगरेट एंड ऑफर इट टू Munni, who now smoked with ease, deciding to stay on if the fellow was going to be good, so keep up his cigarette supply. The American now stood up on the pedestal in the attitude of the demonstrative lecturer and sat running his fingers along some of the cave decoration around the horse's neck, speaking slowly and uttering his words syllably and by syllably. I could give a sales talk for this better than anyone else. This is a marvelous combination of yellow and indigo, the faded now. How do you feel of this country achieves this फ्लेमिंग कलर? तो फॉरनर उसको देख के
हार्डली लाफ किया उसने उसको ऑफ़र किया, क्या किया था, एक सिगरेट ऑफ़र की थी एंड उसको धीरे धीरे से उसके साथ बातें करने लगा। तो उनको उसका जो कॉम्बिनेशन था हॉर्स का येलो एंड इंडिगो विद फेडर उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसको लगा कि ये कैसे उन्होंने किया था, ठीक है। मुनी नाउ अश्योर्ड दैट द सब्जेक्ट वाज स्टिल द हॉर्स एंड द नॉट द डेड बॉडी सैड, दिस इज अवर गार्डियन, इट मीन्स डेथ टू अवर एडवर्सर्स एट द एंड ऑफ कली युगा, दिस world and all other worlds will be destroyed and the Redeemer will come in the shape of a horse called Khalki. This horse will come to life and gallop and trample down all bad men. तो उसने कैसे बताया कि जो हॉर्स है वो कैसे एक डेड बॉडी, कैसे हॉर्स था, नॉट द डेड बॉडी नहीं थी। तो हमारे जो गार्डियन थे उन्होंने बताया था कैसे उसकी डेथ हुई थी और वैसे वो कलियुग का था। और इस वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको क्या बना दिया, हॉर्स को कल्की बोलने लगे थे। तो ये बुरे लोगों से बचाने के लिए था। While he was brooding on the pleasant vision, the foreigner utilized the pause to say, I assure you that this will have to best home in the USA. तो उसको लगा, उसने प्लेजेंट विजन में बोला और फॉरनर ने उसको पॉज किया और उसको बोला कि इसकी आपको नहीं लगता इसके लिए बेस्ट होम होगा यूएसए में। आई विल पुश अवे द बुक केस, you know I love books and I am a member of 5 books clubs and the choice and bonds volumes mount up to a pile really in our living room as high as this हॉर्स itself, but they will have to go. तो उसने बोला कि मुझे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है और मैं 5 बुक्स क्लब का मेंबर हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस की बुक्स हैं और इसको इतना ऊंचा होना चाहिए जैसे कि मेरे लिविंग रूम में बुक्स हैं, बट दे विल हैव टू गो, बस उसे वहाँ जाने पड़ेगा। रथ में डिसअप्रूव, बट आई विल कन्विंस मुन्नी कंटिन्यूड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आवर पंडे discussed at the temple once how the oceans are going to close over the earth in the huge wave and swallows us. This horse will grow bigger than biggest wave and carry on its back only the good people and kick into the floats and evil ones. Plenty of them about, he said reflectively. Do you know when it is going to happen? He asked her. तो उसने वहाँ पे शुरू कर दिया कि कैसे एक पंडित ने उस टेम्पल में कैसे ओशंस आया था और कैसे उसको क्लोज किया था, जो अर्थ पे ह्यूज वेव्स एंड स्वेलोज हुए थे, कैसे इसको ग्रो, हॉर्स ने उसको ग्रो बिगर एंड बिगेस्ट वेव कैरी करी थी अपनी बैक पे एंड किक ऑफ कर दिया था और फ्लर्स को, जो कि पूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में उसने बात की थी। द फॉरनर नाउ अंडरस्टूड बाय द टोन ऑफ द अदर देन दैट अ क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड एंड सेड, आई एम नॉट अ मिलेनियर बट अ मॉडेस्ट बिजनेसमैन, माय ट्रेड इज़ कॉफ़ी। तो उसने बोला कि मैं कोई मिलेनियर नहीं हूँ, मैं एक मॉडेस्ट मतलब जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेसमैन है और मैं क्या करता हूँ, कॉफ़ी ट्रेड करता हूँ। Amidst all the wildness of a obscure sound, Muni caught the word coffee and said, if you want to drink coffee, drive further up in the next town. They have Friday market and there they open coffee hotels. So I learned from पासर्स बाय। तो मुन्नी ने उसका क्या वर्ड कैच कर लिया, कॉफ़ी कैच कर लिया। तो उसके बताया कि अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हो तो आप ड्राइव करो नेक्स्ट टाउन तक और वहाँ पे फ्राइडे मार्केट है, वहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाएगी। द फॉरनर सेड, आई रिपीट, आई एम नॉट अ मिलेनियर, अवर is a modest business. After all, we cannot afford to buy more than 60 minutes of TV time in a month, which works out of 2 minutes a day. That's all. Although in the course of time we will maybe sponsors of 1 hour show regularly if our sales graph continues to go up. तो उसने बोला कि मैं कोई मिलेनियर नहीं हूँ, मैं एक मॉडेस्ट बिजनेसमैन हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बाय मोर देन 60 मिनट्स ऑफ टीवी टाइम इन अ मंथ। तो क्या मैं 60 मिनट भी एक टीवी पे के लिए टाइम स्पेंड नहीं कर सकता एक मंथ में, मुझे क्या करना है, विच वर्क्स आउट टू 2 मिनट्स अ डे, जो कि 2 मिनट बनते हैं एक दिन के लिए, दैट्स ऑल, ऑल्सो इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो मैं ये भी इतना टाइम ही 1 आवर शो रेगुलरली इफ़ अवर सेल, मैं एक मे बी आई विल स्पॉन्सर, मे उसने बोला कि वो विल स्पॉन्सर कर सकता हूँ अगर मेरे सेल्स ग्राफ कंटिन्यूस गो ऊपर चले जाएंगे। देन द विजिटर फीलिंग that he had spent too much time already said, tell me, will you accept 100 rupees or not for the horse? तो उसने बोला कि मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर चुका हूँ, कि आप 100 रुपीज़ हॉर्स के लिए एक्सेप्ट करोगे? आई डू लव टू टेक द विस्कर्स
सोल्जर्स ऑल्सो बट नो स्पेस फॉर हिम दिस ईयर। तो मुझे ये सब पसंद है बट अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है। आई विल हैव टू कैंसिल माई एयर टिक एंड टेक अ बोट होम आई सपोज। तो उसने बोला कि मुझे एयर टिक कैंसिल करनी पड़ेगी, अपने घर के लिए बोट ही लेनी पड़ेगी आई सपोज। रथ कैन गो बाई एयर इफ़ शी लाइक्स बट आई विल गो विद द हॉर्स एंड कीप हिम इन माई केबिन ऑल द वे इफ नेसेसरी। तो उसने बोला कि रथ बाई एयर आ सकती है बट अगर मैं हॉर्स को लेके जाऊँगा तो मेरे केबिन में ऑल द वे इफ नेसेसरी, इफ़ अगर नेसेसरी हुआ। एंड ही स्माइल्ड एट द पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ गोइंग across the seas hugging this horse. He added, I will have to part it with straw so that it doesn't break. तो उसने बोला कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं उसको हगिंग करके लेके जाऊँगा। I have my station wagon as you see. I can push the seat back and take the horse in if you will just lend me a hand with it. तो उसने बोला कि मेरे पास जो वैगन है मैं उसकी सीट, पीछे वाली सीट को पुश कर दूँगा तो हॉर्स को मैं वहाँ पे लैंड कर दूँगा। क्या मुझे आप अपने हेल्प दोगे? लैंड मी ए हैंड एंड आई कैन लिफ्ट ऑफ द हॉर्स फ्रॉम इट्स पेस्टल आफ्टर पिकिंग अप द सीमेंट एट द जॉइंट्स। वी कैन डू एनीथिंग इफ़ वी हैव अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप मुझे अपना हाथ दो, मैं हॉर्स को लूँगा और वहाँ पे उसे रख दूँगा, उसे सीमेंट से ज्वाइन कर लूँगा। इफ़ एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ वी हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एट दिस स्टेट द म्यूचुअल माई सेटिस्फेक्शन वॉज कम्प्लीट एंड there was no need even to carry on a guessing game at the meaning of words. The old man chattered away in a spirit of balancing of the credits and debits of conversation exchange and said in order to be on the credit sides, oh honorable one, I hope God had blessed you this numerous progeny. I say this because you seem to be a good man, willing to stay beside an old man and talk to him while all day I even learn to talk to expect that when somebody stops by to asking for a piece of tobacco, but I seldom have it. Tobacco is not what it used to be at one time, and I have given up chewing. I cannot afford it nowadays. Nothing the others' interest in this his speech. Muni felt encouraged to ask, how many children have you? With appropriate gestures with his hands, realizing that a question was being asked, the red man replied, I had 100, which encouraged Muni to go into details. How many of your children are boys and how many girls? Where are they? Is your daughter married? It's difficult to find a son-in-law in your country also. तो उसके बाद उसने सब में क्या बताया कि कैसे ये सब हो रहा था। उसने उसकी बातों से क्या किया, अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। उसने तंबाकू के बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो उसने उससे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आपको कितने बच्चे होंगे, तो उसने डिटेल में जाना शुरू कर दिया। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर दे, वेयर आर, वो कहाँ पे हैं, आपकी डॉटर मैरिड है, आपको सन इन लॉ फाउंड करने में इस कंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी। इन आंसर दिस क्वेश्चन ही रेडमैन डैश्ड हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट एंड ब्राउट फोर his wallet in order to take immediate advantage of the bearish trend in the market. He flourished a 100 rupee currency note and said, well, this is what I meant. तो उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, वहाँ से अपना पर्स निकाला, उसको 100 रुपीज़ दिए एंड बोला इस का मतलब ये है। द ओल्ड मैन नाउ रियलाइज दैट सम फाइनेंशियल एलिमेंट वॉज एंटरिंग देयर टॉक। ही peered closely at the currency note and the like of which he had never seen in his life. He knew the 5 and 10 by their colors, although always in other people's hand, while his own earning at this time was in coopers and nickels. What was this man flourishing the note for? Perhaps asking for change. He laughed to himself at the notion of anyone coming to him for changing it 1,000 or 10,000 rupee note. He said with a grin, ask your village headman, who is also a moneylender. He can change even a lakh of rupees in gold sovereigns if you prefer it that way. He thinks nobody knows what we dig the floor of his puja room and your head will reel at the sight of the order. The man disguises himself a rex just to mislead the public. Talk to the headman yourself because he goes mad at the sight of me. Someone took away his pumpkins with the creeper and he for some reason thinks it was me and my goats. That's why I never let my goats be seen anywhere near the farms. His eyes travel to his goats nosing about, attempting to wrest nutritious prominent greenery peeping out of rock and dryers. तो उसने बोला कि उसने कभी 5 and 10 से ज़्यादा नोट ही नहीं देखा था, उसको पहचान ही नहीं थी कि इसका
क्या करेगा, तो कैसे करेगा। उसने बोला कि इसको कहाँ पे चेंज करवाया जाएगा, कौन से मनी लैंडर के पास जाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि आपके विलेज में कोई तो होगा जो ऐसा करता है, तो आपके विलेज में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लोग लाखों में भी 10,000 रुपीज़ के नोट को भी चेंज कर देते हैं, वैसे कि लाखों के रुपीज़ में भी आता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। द फॉरनर फॉरवर्ड हिज लुक एंड डिसाइडेड दैट इट वुड बी अ साउंड policy to show an interest in the old man's pets. He went up casually to them and stroked their backs with the every show of courteous attention. Now the truth dawned on the old man. His dream of a lifetime was about to be realized. He understood that the red man was actually making an offer for the gods. तो उसको लगा कि वो जो रेड में ना वो उसकी गोट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कर रहा है। ही हैड रियर देम अप इन द होप ऑफ सीलिंग देम सम डे एंड विद द कैपिटल ओपनिंग अ स्मॉल शॉप ऑन दिस वेरी स्पॉट सिटिंग हियर वॉचिंग टूवर्ड्स द हिल्स ही हैड ऑफन ड्रीम्ड how he would put up a thatched roof here, spread a gunny sack out on the ground and display on it fried nuts, colors fish and green coconut for the thirsty and famous wayfarers on the highway which was sometimes very busy. तो उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर देगा तो वहाँ पे एक शॉप खोलेगा जिसमें ग्राउंड्स होंगे, ग्राउंड्स है काउस होंगे, नट्स रखेगा, कलर्स फिश रखेगा एंड ग्रीन कोकोनट रखेगा। वहाँ पे जो थर्स्टी लोग जाते हैं हाईवे से वो उससे बाय कर लिया करेंगे। तो कई बार वहाँ पे बहुत बिजी होता है। द एनिमल्स वर नॉट प्राइज वंस फॉर अ कैटल शो बट ही हैड स्पेंट हिज occasionally savings to provide them some fancy diet now and then, and they did not look too bad. While he was reflecting this, the red man shook his hand and left on his palm 100 rupees in 10s now. Suddenly realizing that this was what the old man was asking, it is all for you or you may share it इफ़ यू हैव अ पार्टनर। तो उसने उसके हाथ पे 100 रुपीज़ का नोट रखा और उसने बोला कि ये 10 रुपीज़ का 10s है। तो सडनली उसको रियलाइज़ हुआ कि ओल्ड मैन किसके बारे में पूछ रहा था। तो उसने बोला कि ये आपके लिए है और अपने पार्टनर के साथ आप शेयर कर सकते हो। द ओल्ड मैन पॉइंटेड एट द स्टेशन वैगन एंड आस्क्ड आर यू कैरिंग दैम ऑफ इन दैट। तो ओल्ड मैन ने उसको पॉइंट आउट किया कि आप इस स्टेशन वैगन में मेरे साथ इसको कैरी करते हो। यस ऑफ कोर्स सर एंड अदर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ इट। तो उसने यस बोल दिया और उसको लगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन पार्ट का होगा। द ओल्ड मैन सेड दिस विल बी देयर फर्स्ट राइड इन अ मोटर कार, कैरी दम ऑफ आफ्टर आई गेट आउट ऑफ साइट, अदरवाइज दे विल नेवर फॉलो यू बट ओनली मी इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑन द पाथ ऑफ यामालुका। ही laughed at his own joke, brought his palms together in a slato, turned round and went off and was soon out of sight beyond a clump of thicket. The red man looked at the gods grazing peacefully, perched on the pedestal of a horse as the westerly sun touched off the ensign faded colors of the statue with a fresh splendor. He ruminated. He must be gone to fetch some people, I suppose, and settle down to wait. When a truck came downhill, he stopped it and got the help of a couple of men to detach and horse from his pedestal and place it in his station wagon. He gave them 5 rupees each, and for a further payment they spent हॉन्ट ऑफ गैस फ्रॉम द ट्रक एंड हेल्पड हिम टू स्टार्ट हिज इंजन। तो उसने बोला कि वो वहाँ पे वेट करेगा, कुछ लोग आएंगे ट्रक में तो उसकी हेल्प लेगा, एवरीवन को 5 रुपीज़ देगा एंड फर्दर पेमेंट क्या करेगा वो उसमें गैस भरवा देगा और उसके इंजन को स्टार्ट करने में उसकी हेल्प हो जाएगी। मुनी हरिड होमवर्ड विद द कैश सिक्योरली टक्ड अवे एट हिज वेस्ट इन हिज धोती। ही शट द स्ट्रीट डोर एंड स्टोर अप सॉफ्टली टू हिज वाइफ एंड ही स्क्वेटेड बिफोर द लिट ओवन वंडरिंग इफ by miracle food would drop from the sky। तो उसने क्या किया, अपने घर को चला गया, उसको सिक्योरली अपनी वेस्ट में कमर पे जो धोती लगी हुई थी उस पर रख लिया। उसने अपना स्ट्रीट डोर क्लोज किया और उसके बारे में बात करने लगा कि वो अब मेरिकल फूड को ड्रॉप कर सकेगा। मुनी डिस्प्ले हिज फॉर्चून फॉर द डे। तो मुनी ने उसको डिस्प्ले, शी स्नैच्ड the notes from him, counted them by the glow of the fire and cried 100 rupees, how did you came by it, have been stealing। तो उसने उससे वो पैसे लिए, उसके मतलब चेहरे पे एक तरह की चमक सी आ गई। तो उसने काउंट करके बोला और चिल्लाया कि 100 रुपीज़ आपके पास कैसे, आपने कहीं चोरी तो नहीं की। आई हैव सोल्ड अवर गॉड्स टू अ रेड फेस मैन। उसने लगा कि उसने अपनी जो गॉड हैं उनको बेच दी हैं, किसको, रेड फेस मैन को। ही वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी टू हैव देम
गेव मी ऑल दिस मनी एंड क्राइड दैम ऑफ इन दिस हिज मोटर कार। तो उसने बोला कि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी था, इस वजह से उसने मनी दी एंड वो अपनी गोश्त को अपनी मोटर कार में ले सका। हार्डली हैड दीज वर्ड्स लेफ्ट हिज लिप्स व्हेन दे हियर ब्रीथिंग आउटसाइड। शी ओपन द डोर एंड सॉ द टू गोट्स एट द डोर। हियर दे आर, शी सेड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। तो उसने बोला, तो वो जब बात कर रहे थे तो उसको आवाज़ सुनाई दी बाहर। उसने डोर खोला तो वहाँ पे 2 गोट्स खड़ी थी। तो ये क्या है, वट द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। तो उसने बोला कि इन सब का मीनिंग क्या है। ही मटर्ड अ ग्रेट क्रश एंड सीजाइड वन ऑफ द गोट्स बाय इट्स ईयर एंड शाउटेड, वेयर इज दैट मैन, डोंट यू नो यू आर हिज, why did you come back? The goat only wriggled in its crisp. He asked her the same question of the other two. The goat shook itself off. His wife glared at him and declared, if you have thieved, the police will come tonight and break your bones. Don't involve me. I will go away to my parents. तो उसने उसका कान पकड़ा और पकड़ा कि वो मैन कहाँ पे है जो आपको लेके गया था, वेयर दे आर। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। तो उसने सेम क्वेश्चन दूसरे से पूछा। द गोशिप वो चलेगी। द वाइफ उसको क्लियर करने लगी एंड डिक्लेयर किया कि अगर तुमने ये चोरी किया, पुलिस आएगी आज रात को और तुम्हारी बोन्स तोड़ देगी, हड्डियाँ तोड़ देगी एंड मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना, मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाऊँगी। होप you guys understand all the story. Thank you. Have a good day.